Hello dear aspirants, welcome to our YouTube channel GK Factory. I am your Sandeep sir. I have been teaching GS since 2019. I have lots of experience. GS रे केउं टॉपिक पढ़िबा उचित केउं टॉपिक पढ़िबा उचित नुह सेटा मु भल भाबरे जानिछि। जेउं टॉपिक पढ़िबा उचित सेटा मु आपण मानकु पढ़ेबी। ओके, पूर्व क्लास रे आमे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फुल चैप्टर पढ़ी कॉन्सेप्ट आमे क्लियर करथिले, किंतु आमे PYQ करि नथिले। सेटा थिला हमरो पार्ट 1 रो वीडियो। ओके, जदि आपण माने ए जाई से वीडियो देखि नाहंती ताहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जानतु, सेठारे मु सेही वीडियो रो लिंक देछि। आपण माने सेही वीडियो को देखिला परे एही वीडियो रे आसंतु। जदि आपण मानको एही PDF टी दरकार ताहले मते मेसेज करंतु, मु मो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देइछि। ओके, तो चलंतु वीडियो टी को देरी न करनु आरंभ करिबा। आजिर फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन रो डेट ऑफ कमेंसमेंट केबे हेइथिला? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कार्यकारी केबे हेइथिला? कॉन्स्टिट्यूशन केबे कार्यकारी हेइथिला? कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स केबे हेइथिला? ओके, सेटा हमकु एठारे पचारिछि। देखंतु हमर कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 रे कार्यकारी हेइथिला बा एनफोर्स हेइथिला बा डेट ऑफ इट्स कमेंटमेंट 26 जनवरी 1950 को कुहा जाए। ओके, आउ एडॉप्ट केबे हेइथिला? एडॉप्ट हेइथिला कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवेम्बर 1949 रे। ओके, 26 नवेम्बर को आमे कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली सेलिब्रेट करू। एई क्वेश्चनटा एनडीए एग्जाम रे पड़ीथिला। एबे आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन पचारिछि, who among the following introduced the objective resolution in the Constituent Assembly on 13th December 1946? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13th डिसेंबर 1946 रे किए प्रेजेंट करिथिले, किए इंट्रोड्यूस करिथिले? यार करेक्ट आंसर हो जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, मते आपण माने कमेंट माध्यम रे जणांतु ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केबे एडॉप्ट हेथिला। एबे आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन पचारिछि, हु अमंग द फॉलोइंग वन इज कॉलेजियस दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ब्रिटिश मेड एंड वाज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट? एटा हमर पड़ीथिला CDS एग्जाम रे। यार करेक्ट आंसर हो सोमनाथ लहरी। एबे हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन पचारिछि, on the 26th January 1950 we are going to enter a life of contradiction in politics. We will have equality, and in social and economic life we will have inequality. To whom among the following leaders is this quote attributed? कहला एही quote किए कहिथिले? यार करेक्ट आंसर हम डॉक्टर BR अम्बेडकर। एटा हमर पड़ीथिला UPSC रो CAPF एग्जाम रे। एबे हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन पचारिछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री व्हिच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? कहला ओके, फंडामेंटल राइट। ओके, गोटे कंट्री रो फंडामेंटल राइट काहाकू कुआ जाए? यार करेक्ट आंसर हबो कॉन्स्टिट्यूशन को कुआ जाए। एटा हमरो SSC रो मल्टीटास्किंग स्टाफ बा MTS एग्जाम रे आसीथिला। एबे हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन पचारिछि, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, काहाकू कुआ जाए? यार करेक्ट आंसर हबो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। एटा हमरो पड़ीथिला SSC सिलेक्शन फेज 12 रे पड़ीथिला। एबे हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे पालन करे? यार करेक्ट आंसर हबो 26 नवेम्बर। काहेकि ना आमे 26 नवेम्बर 1949 रे
आमर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होता। ओके, एबे आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट किए थे, जार करेक्ट आंसर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। ओके, आउ इंटरिम प्रेसिडेंट किए थे ना आमर सच्चिदानंद सिन्हा थे इंटरिम प्रेसिडेंट। देखो एठारे इंटरिम बोली कह जाए ना, तो से आम परमानेंट बोली भाबू, जार आंसर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एबे आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु रोड द ओरिजिनल हैंडरिटेन वर्सन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कैलियोग्राफर किए थे, ओरिजिनल वर्सन को किए लिखी थे निज हाथ में, जार करेक्ट आंसर हम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, आउ हिंदी रे लिखी थे आमर बसंत कृष्ण वैद्य। ओके, लिखी थे हिंदी रे, आउ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखी थे इंग्लिश रे। एबे हम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, जार करेक्ट आंसर हम 1946। यहाँ आमर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम रे पड़ीथिला। एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर, आमर कॉन्स्टिट्यूशन केबे एडॉप्ट होता 1949 नवेम्बर 26 रे आमर एडॉप्ट होता 1949 हम करेक्ट आंसर। यहाँ आमर पड़ीथिला एसएससी एमटीएस एग्जाम रे। एबे हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमिटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यार करेक्ट आंसर हम फेब्रुआरी 1948। एबे हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट ऑफ इन व्हिच ईयर। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे सेट ऑफ होता, जार करेक्ट आंसर हम 1946। यहाँ आमर एसएससी जीडी एग्जाम रे पड़ीथिला। एसएससी जीडी माने जिते भी आमर पारामिलिटारी फोर्स अच्छी से सबुरे कॉन्स्टेबल जदि हेबाकु चाहूचंती ताहले आपण मानको एसएससी जीडी एग्जाम देबाकु पड़िबो। एबे हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1946 बीएन राव वाज फॉर्मली अपॉइंटेड एज डैश टू द कोर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बीएन राव को आमर कह जाए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बा लीगल एडवाइजर बोली कह जाए, जोटा कि आमर एसएससी रो जूनियर इंजीनियर एग्जाम रे पड़ीथिला। एबे हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चीफ ड्राफ्ट्समैन एसएन मुखर्जी को आमर चीफ ड्राफ्ट्समैन बोली कह जाए। यहाँ आमर एसएससी रो सीएचएसएल एग्जाम रे पड़ीथिला। एबे हम जीवा नेक्स्ट एग्जाम को, नेक्स्ट एग्जाम रो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन डैश टू डिस्कस द अल्टीमेट ट्रांसफर ऑफ पावर। कैबिनेट मिशन केबे आसीथिला, जोटा कि 1946 रे आसीथिला। एटा हमरो एसएससी सीजीएल एग्जाम रे पड़ीथिला। एबे हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। देखो तो कैबिनेट मिशन प्लान रो 3 जण मेंबर थिले, जणे होउछंती सार पाथिक लॉरेंस जे कि चेयरमैनशिप करुले, आउ जड़े होउछंती सार स्टाफोर्ड क्रिप्स, आउ जड़े होउछंती एवी अलेक्जेंडर। देखंतु सार स्टाफोर्ड क्रिप्स ये तो आमर थिले सार पाथिक लॉरेंस जे कि आमर कौन थिले चेयरमैन थिले, एवी अलेक्जेंडर मध्य जड़े मेंबर थिले, किंतु लॉर्ड वावेल कैबिनेट मिशन रो जड़े सदस्य नथिले। एबे हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रांचाइजीज व्हिच हु मेड दिस स्टेटमेंट कहला। एई स्टेटमेंटटा आमर जवाहरलाल नेहरू कहिथिले, एटा आमर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम रे पड़ीथिला। एबे हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, who among the following personalities was appointed as the legal advisor of the constituent assembly that drafted the document of the constitution। एटा हमरो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम रे पड़ीथिला। यार करेक्ट आंसर होबो बीएन राव। ओके, एबे हम जीवा क्वेश्चन नंबर 20 को, जोटा कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम रे पड़ीथिला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल फिलोसफी कोटा नुहे सेटा हमको पचारिछि। देखंतु एमिति क्वेश्चन रे आपण मानकू टिके मान निजर माइंड यूज करबा पड़िबो। ए सब क्वेश्चन आपण माने पढ़ी कि जाई नथिबे। ओके, जोटा टिके नेगेटिव लागुछि सेटा को आपण मानकू क्लिक करबा पड़िबो। देखंतु सेंसिटिव फॉर द हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, एटा तो हमर पॉजिटिव लागुछि।
ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज एटा भी आमर पॉजिटिव लगुच सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एटा भी आमर पॉजिटिव लगुच किंतु देखंतु नॉन कमिटल टू बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी एटा नेगेटिव लगुच तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हे जिवो ओके एबे हम जिबा क्वेश्चन नंबर 21 को which of the following words is not mentioned in the Indian Constitution देखो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केउ केउ वर्ड मेंशन अछि सेटा मु कहि दउछि सेक्युलर मेंशन अछि सॉवरेन मेंशन अछि सोशलिस्ट मेंशन अछि रिपब्लिक मेंशन अछि आ हमर जस्टिस मेंशन अछि डेमोक्रेटिक मेंशन अछि किंतु फेडरलिज्म मेंशन नाही ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर एबे देखंतु ऑल द डैश कंट्रीज लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन एटा हमर एसएससी सीजीएल एग्जाम रे पढिथिला जोटा कि मु हमर फुल चैप्टर जेबे पढाइथिला या पूर्व वीडियोटा तार स्टार्टिंग लाइन रे मु लिखिथिली हला ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन यार करेक्ट आंसर डेमोक्रेटिक हबो एटा हमर एसएससी सीजीएल एग्जाम रे पढिथिला एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट बोलला देखंतु एटा हमर एसएससी सीजीएल एग्जाम रे पढिथिला द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1947 कंप्लीटली रॉन्ग अछि एबे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिबा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल एंथेम इन January 1950 कहला करेक्ट अछि हमर नेशनल एंथेम आ नेशनल सॉन्ग गोटिए दिन ही एडॉप्ट हेतिला जोटा कि 24 January 1950 रे एडॉप्ट हेतिला ओके तो ऑप्शन बी हमर करेक्ट अछि चलंतु ऑप्शन सी आ डी मध्ये हमें देखि नेबा ऑप्शन सी रे देछि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इन January 1948 कंप्लीटली रॉन्ग अछि नेशनल फ्लैग हमर केबे एडॉप्ट हेतिला ना सॉरी इट नेशनल सॉन्ग देछि नेशनल सॉन्ग हमर केबे एडॉप्ट हेतिला ना नेशनल सॉन्ग जेबे हेतिला नेशनल एंथेम भी सेबे हेतिला तो हमर नेशनल सॉन्ग हमर केबे एडॉप्ट हेतिला कोहंतु नेशनल सॉन्ग हमर कोन नेशनल सॉन्ग होछि हमर वंदे मातरम जोटा को कि बंकिम चंद्र चटर्जी लिखिथिले सेटा हमर केबे एडॉप्ट हेतिला ना 24 January 1950 रे एडॉप्ट हेतिला किंतु एठारे 1948 देछि तो एटा कंप्लीटली रॉन्ग अछि एबे हम जिबा ऑप्शन डी को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इन जुलाई 1949 नेशनल फ्लैग कोन जुलाई 1949 रे एडॉप्ट हेतिला भूल अछि नेशनल फ्लैग हमर 22 जुलाई 1947 रे नेशनल फ्लैग हमर एडॉप्ट हेतिला ओके देखंतु आउ थरे मु कहि दउची नेशनल एंथेम आउ नेशनल सॉन्ग दुईटा जाको गोटे दिन ही एडॉप्ट हेतिला केबे ना हमर नेशनल सॉन्ग आउ नेशनल एंथेम हमर एडॉप्ट हेतिला 24 January 1950 रे नेशनल एंथेम जोटा कि हमर जनगण मन नेशनल सॉन्ग जोटा कि वंदे मातरम एडॉप्ट हेतिला ओके केबे एडॉप्ट हेतिला ना नेशनल सॉन्ग आउ नेशनल फ्लैग सॉरी नेशनल सॉन्ग आउ नेशनल एंथेम हमर एडॉप्ट हेतिला 24 January 1950 रे ओके आउ हमर नेशनल फ्लैग हमर केबे एडॉप्ट हेतिला ना 22 July 1947 रे नेशनल फ्लैग एडॉप्ट हेतिला ओके एबे हम जिबा ऑप्शन नंबर डी टिके चेक कर देबा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इन July 1949 भूल अछि जोटा कि हमर हबो केते हबो हमर नेशनल फ्लैग केबे एडॉप्ट हेतिला एबे जस्ट कहली 22 July 1947 रे नेशनल फ्लैग हमर एडॉप्ट हेतिला ओके एबे हम जिबा लास्ट क्वेश्चन को who among the following become a part of the constituent assembly from Madras constituency in 1946 Madras constituency रो हमर के इलेक्ट हेतिले Madras constituency रो आमु स्वामीनाथन इलेक्ट हेतिले ओके करेक्ट आंसर हबो आमु स्वामीनाथन ओके तो एटा थिला हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जदि आपण माने पार्ट 1 वीडियो देखि नांती ताले देखि दियंतु ओके जदि वीडियोटी भलो लागिला लाइक करंतु सांग मान को शेयर करंतु आ चैनल टा को सब्सक्राइब करंतु रहिली धन्यवाद।